केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए 8वां वेतन आयोग एक बार फिर चर्चा का विषय है। जैसे जैसे आयोग से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ रही है, वैसे ही सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर उम्मीदें भी तेज होती जा रही हैं। इस बार सबसे ज्यादा फोकस फिटमेंट फैक्टर पर है, क्योंकि यही एक ऐसा फैक्टर है जो तय करेगा कि आपकी सैलरी और पेंशन कितनी ज्यादा बढ़ेगी। हाल ही में 3.25 फिटमेंट फैक्टर का सुझाव सामने आने के बाद कर्मचारियों के बीच नई उम्मीद जगी है। इस वीडियो में यहाँ हम आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और 3.25 का आंकड़ा आपके लिए क्या मायने रखता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर आखिर होता क्या है और आपके लिए इतना जरूरी क्यों है। आसान शब्दों में कहें तो फिटमेंट फैक्टर एक नंबर होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी और पेंशन को बढ़ाया जाता है। वेतन आयोग जब अपना फैसला देता है तो उसी फिटमेंट फैक्टर को सभी लेवल पर लागू किया जाता है और नई बेसिक सैलरी तय होती है। इसी नई बेसिक पर आगे चलकर डीए और बाकी बढ़ोतरी होती है। इसीलिए फिटमेंट फैक्टर में थोड़ा सा बदलाव भी आपकी जेब पर बड़ा असर डालता है। अब ये समझिए कि आखिर 3.25 फिटमेंट फैक्टर का सुझाव आया कहां से। इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने 3 से 3.25 तक फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया। ये सुझाव पोस्टल कर्मचारियों के लिए रखा गया है, जिसमें ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक के कर्मचारी शामिल हैं। संगठन का कहना है कि लंबे समय से सैलरी में ठहराव की समस्या है और सभी लेवल पर संतुलन बनाए रखने के लिए ज्यादा फिटमेंट फैक्टर जरूरी है। अब एक एग्जांपल से समझिए कि फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन आखिर कैसे किया जाता है। इस समय लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 रखा जाता है तो बेसिक सैलरी बढ़कर 36,000 रुपए हो जाएगी और अगर यही फिटमेंट फैक्टर 3 हो जाए तो बेसिक सैलरी सीधे 54,000 रुपए तक पहुंच सकती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी और यही वजह है कि कर्मचारी इस बार भी ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई तरह के अनुमान सामने आए हैं। एम्बिट कैपिटल के अनुसार कुल सैलरी बढ़ोतरी 30 से 34% के बीच हो सकती है, जिससे फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.46 के दायरे में आ सकता है। वहीं कर्मचारी संगठनों की नजर 7वें वेतन आयोग के 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर टिकी हुई है। बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्च को देखते हुए कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी फैक्टर कम से कम उसी के आसपास या उससे थोड़ा ज्यादा हो। पोस्टल कर्मचारियों के संगठन ने सिर्फ फिटमेंट फैक्टर ही नहीं बल्कि हर साल 5% की सैलरी बढ़ोतरी की भी मांग रखी है। इसके साथ ही भत्तों में सुधार और पे मैट्रिक्स सिस्टम में बदलाव की बात भी कही गई है। संगठन के महासचिव के मुताबिक फरवरी के आखिर में नेशनल काउंसिल की बैठक हो सकती है, जिसके बाद सभी सुझावों को मिलाकर 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन को भेजा जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों की मांग और एक्सपर्ट्स की राय के बीच बड़ा अंतर दिख रहा है। जहां कर्मचारी 3 या उससे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर चाहते हैं, वहीं ज्यादातर जानकार मानते हैं कि अंतिम फैसला 2 से 2.5 के बीच ही आ सकता है। सरकार को एक तरफ कर्मचारियों की उम्मीदें पूरी करनी है तो दूसरी तरफ बजट और खर्च का भी ध्यान रखना है। अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। यही एक आंकड़ा तय करेगा कि सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। जब तक आयोग की अंतिम रिपोर्ट नहीं आती तब तक अटकलें चलती रहेंगी, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में फिटमेंट फैक्टर पर सरकार की ओर से आने वाला फैसला लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।